Okay, so let's begin with a stereognosis. Stereognosis क्या होता है? Ability to identify an object by perception of form and nature of an object without looking at it. इसका मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको महसूस करके हम बता दे रहे हैं कि ये चाबी है या फिर कुर्सी है या फिर क्या है। तो ये अस्टीरियोग्नोसिस होता है जब लीजन होता है कहाँ पे? सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल के अंदर या फिर डोर्सल कॉलम पाथवे के अंदर होता है। इसके अलावा एक और ग्नोसिया है, एग्नोसिया है जिसे कहते हैं प्रोसोपेगनोसिया। तो इसके अंदर क्या होता है, जो चेहरे होते हैं उनको पहचानने में दिक्कत होती है। पेशेंट कैन रिकॉग्नाइज पीपल बाय देयर वॉइसेस, बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा, हाउएवर दे कैन नॉट आइडेंटिफाई फेमिलियर पीपल बाय सीइंग देयर फेसेस। इसके अंदर लीजन जो होता है वो होता है इंफीरियर टेम्पोरल लोब के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल ऑफ विलिस। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये जो है ये है हमारी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये जो है ये है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसी के यहाँ पे पीछे है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये जो आर्टरी आपको दिख रही है, ये इसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये जो है वो बेसिलर आर्टरी है। अब बात करते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक होगा तो उससे क्या क्या होगा। पहली बात तो ये है कि इससे पैर प्रभावित होंगे। क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस और सेंसरी लॉस होगा कॉन्ट्रालेटरल साइड में। इसके अलावा यूरिनरी कॉन्टिनेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये तीन बातें हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक के लिए। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक की बात करें तो इट अफेक्ट्स हैंड्स, आर्म्स एंड फेस, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है कुछ इस तरीके से कि ब्रोकाज एरियाज, ब्रोकाज एरिया का मतलब ब्रोका भौंकना, भौंकना का मतलब जो स्पीकिंग है वो इसके अंदर क्या है? इम्पेयर्ड है, लेकिन जो कंप्रहेंशन है वो क्या है? एकदम इंटैक्ट है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव अफेजिया भी कहते हैं। अब हम बात करें वर्निक, तो इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है, इसे रिसेप्टिव अफेजिया भी कहते हैं। देखो, जो ब्रोकाज होगा वो भौंकेगा, मतलब उसकी जो स्पीकिंग होगी वो इम्पेयर्ड होगी लेकिन कंप्रहेंशन इंटैक्ट होगा। रिसेप्टिव के अंदर इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि स्पीकिंग फ्लुएंटली होता है बट कंप्रहेंशन इम्पेयर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक की। तो इसके अंदर हमको देखने को मिलता है होमोनिमस, होमोनिमस हेमी एनोपिया। ठीक है। मैकुलर फंक्शन जो होता है वो स्पेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैकुलर फंक्शन जो होता है उसके लिए ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ साथ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से भी आती है। तो ये तो है, देखो ये है राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया और ये है लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। तो ये मैकुलर स्पेयरिंग है मतलब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम। इसके आगे बात करते हैं हम किसकी? पाइका की। पाइका की बात करेंगे और हम बात करेंगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी स्ट्रोक की। तो ये एंटीरियर स्पाइनल स्ट्रोक यही सबसे टफ है याद करना। इसके अंदर पहली बात तो ये कि जो पैरालिसिस होती है वो अपर और लोअर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ की होती है और कॉन्ट्रालेटरल होती है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको। इसके अलावा कॉन्ट्रालेटरली पेन और टेम्परेचर के ट्रैक्ट भी चले जाते हैं, दूसरी बात ये याद रखनी है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टंग जो होती है वो स्ट्रोक की साइड में डेविएट हो जाती है। बस ये तीन बातें याद रखनी है। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया वॉलनबर्ग सिंड्रोम, जिसको लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम कहते हैं। याद रखना, इसे लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम नहीं कहते हैं, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम कहते हैं। ये होता क्यों है? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी के स्ट्रोक के कारण होता है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है ये वाली
कि जहाँ पे स्ट्रोक है चेहरे के उसकी तरफ लॉस ऑफ सुनो हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है। इस तरीके से याद रख लो। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, वॉलनबर्ग सिंड्रोम, जो कि पाइका के कारण होता है। तो पी से याद रखो, पेन और टेम्परेचर जो होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है कॉन्ट्रालेटरली इन द बॉडी, जबकि फेस की अगर बात करें तो फेस के अंदर पेन और टेम्परेचर जाते हैं इप्सिलेटरली। और साथ के साथ हमें हॉर्नर सिंड्रोम भी दिखता है। हॉर्नर सिंड्रोम के लिए निमोनिक है एएमपी, एनहाइड्रोसिस, मायोसिस एंड टोसिस। इसके अलावा पाइका में आईसीए ले लो तो इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व्स अफेक्टेड होती है इसके अंदर। इसके अलावा पाइका मतलब पीना और खाना बंद हो जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, क्या बोलते हैं सिम्टम, वो है डिस्फेजिया। उसके बाद में बात करें हम 3V से भी एक निमोनिक बनता है, वो है वर्टिगो और वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाती है, तो जिससे डिस्निया और होर्सनेस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पैराइटल कॉर्टेक्स स्ट्रोक की। तो ये दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट हेमिस्फेयर और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर। जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है इसे गर्स्टमान सिंड्रोम भी कहते हैं। तो गर्स्टमान सिंड्रोम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? एग्राफिया देखने को मिलता है विच इज़ इनएबिलिटी टू राइट। अकेलकुलिया 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 क्या होता है? इनएबिलिटी टू डू कैलकुलेशंस। फिंगर एग्नोसिया, इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑन खुद की और अनदर दूसरे की इंडिविजुअल्स फिंगर। ये तो हो गया गर्स्टमान सिंड्रोम जिसके अंदर एग्राफिया होता है, अकेलकुलिया होता है और फिंगर एग्नोसिया होता है। इसके बाद में बात करें हम नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर, तो इसके अंदर हमें हेमी स्पेशियल नेग्लेक्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द स्पेस। अब बात करते हैं सूडो बल्बर पाल्सी और बैल्बर पाल्सी। तो सूडो बल्बर पाल्सी के अंदर दो बार यू आता है। इसका मतलब क्या कि ये होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है। पहली बात यही होती है कि इट प्रेजेंट्स एज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये बायलेटरल कोर्टिको बल्बर लीजन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के इसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिजिडिटी हो गई, हाइपरटोनिया हो गया, इंक्रीज स्पास्टिसिटी हो गई। इसके अलावा बल्बर सिम्टम के अंदर आ गया डिस्फेगिया हो गया, रिकर्जिटेशन ऑफ फ्लूइड्स हो गया, डिसार्थरिया हो गया, वीकनेस ऑफ फेशियल मसल हो गई या फिर च्यूइंग हो गई। बात करें बल्बर पैल्सी की, तो बल्बर पैल्सी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की तरह पैरालिसिस की तरह अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, विच इंक्लूड फेसिकुलेशंस, हाइपोटोनिया, इन डिक्रीज मसल स्ट्रेच एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पोंटाइन सिंड्रोम की। इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू हम इन सबको याद करना चाहेंगे। देखो देखो जो मिड ब्रेन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेंट्रल होता है, एक डोर्सल होता है। इस वेंट्रल और इस डोर्सल के भी नाम होते हैं। जो वेंट्रल होता है उसे टैगमेंटम भी कहते हैं, और जो डोर्सल होता है उसे टेक्टम भी कहते हैं। तो इस वेंट्रल के अंदर तीन सिंड्रोम आते हैं, वेबर, बेनेडिक्ट एंड क्लॉड। और डोर्सल के अंदर आते हैं दो, पेरिनोड और नोटेंगल। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन हो गया, तो स्टार्ट करते हैं वेबर सिंड्रोम। तो वेबर सिंड्रोम के अंदर हमें याद रखना है कि वेबर जो होती है वुमन, वो ऊबर के अंदर बैठ के क्या कर रही थी? गांजा क्रश कर रही थी। इसीलिए हमें याद रखना है कि वेबर सिंड्रोम के अंदर क्रश सेरेब्राई की इंजरी होती है।
और ऊबर में बैठे सामने वाले ड्राइवर को क्या बोल रही थी कि अपनी आंखें बंद रखें, मतलब इसके अंदर टोसिस भी देखने को मिलती है। एक बात ध्यान रखो कि मिड ब्रेन के अंदर ये मोस्टली जितनी भी सिंड्रोम होते हैं, सिर्फ एक पेरीनोड को छोड़ के, उन सब के अंदर हमको थर्ड नर्व पैल्सी इप्सिलेटरली देखने को मिलती है। इसके अलावा वेबर के डब्ल्यू से वीकनेस हो गई, हेमीपरेसिस कॉन्ट्रालेटरली होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम की, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं क्लोड सिंड्रोम की। तो हमें याद है कि उस औरत ने जो गांजा क्रश कर रही थी, उसने जो ड्राइवर था उस ड्राइवर को बोला था ये, तभी से तो ये नाम पड़ा। तो ये सुनने के बाद में जो ड्राइवर था उसका अंग अंग क्या हो गया, हिल गया। तो मतलब इसमें क्या आता है, ट्रेमर आता है। इसके अलावा वो लड़ खड़ा गया ये सुन के, तो इस मतलब इसमें अटैक्सिया भी होता है। तो ये ट्रेमर और ये अटैक्सिया दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्ट्रालेटरली होते हैं। और इसके अंदर भी इप्सिलेटरल थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। बात करें बेनेडिक्ट सिंड्रोम की, तो ये वेबर प्लस क्लोड होता है। तो मतलब वेबर सिंड्रोम और क्लोड सिंड्रोम के सारे इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, प्लस एडिशनली क्या होता है, हम्म एडिशनली इसके अंदर कोरिया और हेमिबलिस्मस देखने को मिलता है। समझ में आई ये बात? क्योंकि वो जो औरत थी, उस औरत ने इसको क्या बोला था, चूतिया बोला था, किसको, ड्राइवर को। तो उससे याद रखना, कोरिया, कोरिया हेमिबलिस्मस। तो देखो हमने यही सब रिवाइज किया कि WBC, वेबर सिंड्रोम हो गया, बेनेडिक्ट सिंड्रोम हो गया, क्लोड सिंड्रोम हो गया। अब बात करते हैं साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो वेबर सिंड्रोम के अंदर हम जानते हैं मसल वीकनेस होती है, तो उसके लिए कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में लीजन होता है। क्लोड के अंदर हमने बात करी कि अटेक्सिया और ट्रेमर होता है। तो अटेक्सिया और ट्रेमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेंटेटो रूब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये जो डेंटेटो है इसका मतलब होता है डेंटेट न्यूक्लियस से, जो कि सेरेबेलम में पाया जाता है। रूब्रो का मतलब हो गया रेड न्यूक्लियस। इसके अलावा सेरेबेलम को मिड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो जहाँ पे भी अटेक्सिया वर्ड आता है तो उसके लिए जो लीजन है वो कहाँ पे मिलेगा, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल में हमको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आएगा। बात करें बेनेडिक्ट की, तो थर्ड नर्व तो है ही, रेड न्यूक्लियस है ही, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है ही, लेकिन इसमें हेमिबेलस्मस भी होता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हेमिबेलस्मस के लिए सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, सब थैलेमिक न्यूक्लियस। तो ये सारे थे वेंट्रल सिंड्रोम, जिसके अंदर हमने पढ़ा वेबर, बेनेडिक्ट और क्लोड। इसके बाद में हम बात करते हैं डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम की। तो इसके अंदर दो मोहतरमाएँ आती है, एक परी है एक एंजल है। परी का पूरा नाम है पेरीनोड सिंड्रोम, ठीक है। इसके लिए निमोनिक है, पापा की परी नखरे से भरी स्कूटी से गिरी। तो पापा की परी से हम 3 P ले लेते हैं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पीनियलोमा होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है पेरीनोड सिंड्रोम का। इसके अलावा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इसके अंदर अफेक्ट होता है, और पेरी एक्विडक्टल ग्रे मेटल लीजन भी हमको देखने को मिलता है। अब नखरे, तो ये एन से याद रखना है आपको निस्टेगमस। ये जो CR लिखा हुआ है उससे याद रखना है हमको कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टेगमस। इसके अलावा और क्या बातें देख सकते हैं हम, पेरीनोड इस नाम में छुपा हुआ है कुछ, कि ये जो परी है वो नहीं देख सकती है ऊपर, मतलब इम्पेयर्ड अपगेज। तो यही रिप्रेजेंट करता है एज अ सनसेटिंग साइन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कूटी की। इस एस का मतलब होता है स्क्यू डेविएशन ऑफ द आई। स्क्यू डेविएशन ऑफ द आई का मतलब होता है कि एक आई गोज अपवर्ड एंड अनदर गोज डाउनवर्ड। उसके आगे बात कर लो, ये परी थी कौन, अनुष्का शर्मा थी। और इससे क्या है, कोहली। तो ये इसके अंदर क्या है, कोलियर साइन देखने को मिलता है। होता क्या है, ये लिड रिट्रैक्शन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा ये जो परी थी उसने कोहली को बोला एंड LND लव एंड डेथ। ये होता क्या है LND, लाइट नियर डिसोसिएशन,
ये किस में देखने को मिलता है? ARP में देखने को मिलता है। ARP देखो पेरीनोड से आता है, पेरीनोड। तो AR आर्जिल, रॉबर्टसन, प्यूपिल। तो ये जो ARP होता है इसके अंदर क्या होता है? जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या एब्सेंट होता है इसके अंदर? इस ARP को उल्टा कर दो तो PRA बन जाता है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स इसमें क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि पेरिनोड सिंड्रोम एकमात्र ऐसा मिड ब्रेन सिंड्रोम है जिसके अंदर थर्ड नर्व पैल्सी नहीं देखने को मिलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ क्वाइट आस्क्ड अ लॉट। इसके बाद में बात करते हैं हम नॉर्थ एंगल सिंड्रोम की। कुछ नहीं, जो एंजल थी उसको, वो तो परी थी तो उसके पास स्कूटी वगैरह सब थी, इसके पास कुछ भी नहीं था। इसके पास तो टट्टी थी, TAT। तो टी से याद रख लिया थर्ड नर्व पैल्सी, और ऐसे हमने याद रख लिया अटैक्सिया। अटैक्सिया जो होती है वो कॉन्ट्रालेटरल होती है, और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल में लीजन होता है। तो जब हम ये हमने पढ़ लिया पूरा मिड ब्रेन सिंड्रोम, अब हम पढ़ेंगे पोंटाइन सिंड्रोम। पोंटाइन सिंड्रोम ईजी है, वैसे तो इतना भी ईजी नहीं है। तो पोंटाइन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं हम, यहाँ से पढ़ते हैं पोंटाइन सिंड्रोम के बारे में। तो पोंटाइन सिंड्रोम के अंदर एक देखो ऐसे, पोंटाइन सिंड्रोम जो होता है आपका वो 3 तरह का होता है, लेटरल, वेंट्रल और डोर्सल। ये जो डोर्सल होता है इससे लॉक्ड इन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो लेटरल होता है इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम मैरी फॉक्स सिंड्रोम भी कहते हैं। जो वेंट्रल होता है ये आपस में 2 तरह का होता है। एक तो होता है सॉरी ये गलत बताया, डोर्सल जो होता है उसको फोविले भी कहते हैं। ये होता है मिलर गुबार्ड और रेमंड। तो लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम की बात करते हैं हम अगर, तो एल से याद हो गया लोडू। लोडू कौन था? लेटरल। और लोडू कौन था? अभिषेक बच्चन। ए बी, तो एबू ने की थी मेरी, शादी की थी किससे? ऐश्वर्या राय से। तो ऐश्वर्या राय की क्या हो गई? ऐश हो गई। तो ये मैरी से याद रखना है हमें, मैरी फॉक्स सिंड्रोम। इसको और क्या कहते हैं? मैरी फॉक्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ए बी की फुल फॉर्म क्या है? इसके अंदर आइका, आइका में स्ट्रोक होता है। और बी से याद रखो बेसिलरी आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी के अंदर स्ट्रोक होता है। ऐश की फुल फॉर्म क्या है? अटैक्सिया हो गई। एस से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यानी कि पेन और टेम्परेचर वाले जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। और एच से याद रखो हेमीप्लेजिया। हमें याद है कि एच जो होगा वो तो कॉन्ट्रालेटरल ही होगा। इसके अंदर जो अटैक्सिया है वो इप्सिलेटरल है, और जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रालेटरल है। याद हो तो करो, लेकिन ये एश याद रहना चाहिए। अटैक्सिया, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, और हेमीप्लेजिया देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वेंट्रल पोंटाइन सिंड्रोम। तो वी से याद रखना है विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय जो है वो मिला, उसने गुब्बारे दिए और फंसा लिया ऐश्वर्या राय को। तो इसके अंदर क्या हो गया? FSH हो गया, मिलर्ड गुबलर सिंड्रोम हो गया। एफ से फेशियल नर्व हो गई, एस से सिक्स्थ नर्व हो गया। और देखो मिलर्ड गुबलर, एक और ट्रिक है इसको याद करने की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 7th और 6th क्रेनियल नर्व जो होती है उसकी पैल्सी देखने को मिलती है। ये जो क्रेनियल नर्व की पैल्सी होती है वो इप्सिलेटरल ही होती है। और फंसा लिया जिसके अंदर FSH है, तो H का मतलब होता है हेमीप्लेजिया जो कि कॉन्ट्रालेटरल ही होती है। इसके बाद में हमें पता है कि और क्या है इसके अंदर, रेमंड सिंड्रोम है। रेमंड है। विवेक के बाद में मुंडा। मुंडा कौन है? रणबीर कपूर है। इसमें क्या है? एक F हटा दो तो SH बचेगा। रेमंड ऐसे भी याद रख सकते हो, रेमंड 1 से 1। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही नर्व की पैल्सी देखने को मिलती है, वो है 6th। इसके अलावा हेमीप्लेजिया आपको देखने को मिलता ही है इसके अंदर भी। तो उसके बाद में हम बात करते हैं डोर्सल पोंटाइन सिंड्रोम की। अब हम किस पे बात करेंगे? विवेक,
फिर हमने बात करी किसकी, उसके वो मुंडा की, रणबीर कपूर। अब उसके बाप की बात करेंगे जो एज अ विलन काम करेगा, तो फोविले सिंड्रोम हो गया। और इसके अंदर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है उसका स्ट्रोक देखने को मिलता है, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये जो रणबीर कपूर का बाप होता है वो क्या करता है, रणबीर कपूर की कान में हाथ डाल के फाड़ देता है। तो इससे हमें याद रखना है कि FGH मतलब फेशियल, इसको ऐसे भी याद रखते हो आप फोविले कि F से याद रख लो फेशियल नर्व पैल्सी होती है एप्सिलेटरली। LE से याद रख लो आप कि जो आई गेज है वो पैल्सी देखने को मिलती है। इसके अलावा H से ये कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेसिया हो गया। लॉक्ड इन सिंड्रोम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, जानते हैं हम क्या होता है वो। और ये कि भी होता है टॉप ऑफ बेसिलर आर्टरी ओक्लूजन सिंड्रोम होता है। इसके अंदर ये याद रखना अल अतुला मतलब एमनीसिया होता है, इसके अंदर अल्टर्ड बिहेवियर होता है, अटेक्सिया होता है, और इसके अंदर होता है वर्टिकल गेज पल्सी भी देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोक, राइट।